आज हम उसको छोड़ने यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। बस अब सुबह सुबह तब तैयारी कर ली है। ये भी सब भगवान जी की पूजा वूजा भी कर ली हमने। ये देखो सब पूजा पाठ हो गई है। भगवान उसको आशीर्वाद करे। आप सब लोग भी उसके लिए दुआ करना कि उसका सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे। और ये अनुष्का जा रही है अपने सामान वामान ढोने में लगी हुई है फटाफट फटाफट। जल्दी से अब बस चलते हैं, निकलते हैं क्योंकि हमें लेट हो गए हैं थोड़े से। तो बस सारा सामान रखा है अभी। एवरीवन बस अब जा रहे हैं। मैं और अनुष्का तैयार हो, एक बार हाथ जोड़ ले। फोन बाद में कर लेना। कैसा फील करी है? अभी तो इंडिया से आए और आते फिर वहाँ की तैयारी हो गई है। अब बस आज पूरा दिन तो अनुष्का के लिए इसे छोड़ने जाना। कैसा लग रहा है अनुष्का? बहुत टायरिंग लग रहा है, लेकिन फिर भी आज कम से कम मौसम तो आज बहुत अच्छा है। देखो बाहर खूब धूप निकली हुई है और गर्मी भी है, तो अच्छा लग रहा है मौसम तो। और ये देख लो फिर जैसे बाहर निकले तो मौसम उस दिन पता नहीं भगवान की दुआ से इतना अच्छा था। और ये देख रहे हो, ये अभी हैम्बर्ग में शिकागो में है, नया मंदिर बना है, बड़ा ही ब्यूटीफुल। और तो ये रास्ते में पड़ता है हाईवेज के, जहाँ यूनिवर्सिटी जाते हैं उसका के। और फिर बस होते हुए रास्ते को चीरते हुए देखते हुए, क्योंकि मौसम मतलब सच में उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, गर्मी नहीं थी और अच्छा था। और ये देख रहे हो मोटर होम है, यहाँ कितनी सारी जो मोटर होम्स होते हैं ये सब खड़े हुए थे। तो इन्हों लेके लोग वेकेशंस पे जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में। और ये देख रहे हो खेत, मतलब यहाँ इतने बड़े बड़े खेत होते हैं। देख रहे हो कितनी देर तक चल रहा है, पूरा एक खेत है और एक सा ही सब कुछ भी बोता है। जो फसल वो एक सी है। देख रहे हो ये मक्का का, ये कम से कम 100 किलो मतलब एकड़ में कौन ही कौन या कुछ और सेम बुरी थी और कौन थे ज़्यादातर तो। और जो मतलब बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ छोटे किसान नहीं होते, सब बड़े बड़े ही होते हैं, तो जो भी फसल बोती है वो एक ही बोती है। रास्ते में ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन, बस फिर यूनिवर्सिटी में एंटर हम कर गए। और ये हम उसकी यूनिवर्सिटी और जहाँ वो मूव होने वाली थी उस बिल्डिंग में आ गए। और बस ये वाली वो बिल्डिंग है जहाँ अनुष्का मूव होने वाली है, या आज बस मूव होने के लिए आ गई है। बस हम अपना फिर इसमें पहले से हमारा रजिस्ट्रेशन तो था ही, लीज वगैरह सब हो गई थी। और अनुष्का ने उसको बस चाबी वगैरह ली और बस फिर अपना जाके उसमें चाबी लगाई तो रूम जो है ओपन हो गया। और बाद में थोड़ा बहुत सामान जो है हम हाथ में लेके गए थे, किचन विचन का वैसा स्टफ जो कि फ्रिज में जैसे कुछ रखना था, मैं एक्स्ट्रा ले गई थी। और फिर ये जैसे ही बस घुसते हैं तो ये ड्राइंग रूम है सामने ही, ऐसे लेफ्ट में जैसे इसका और राइट में इसकी एक रूममेट का रूम है। ऐसे ये 2 रूम सेट इसने मतलब अपार्टमेंट में इस टाइम ये मूव हुए। पिछली बार तो ये हॉस्टल में ही रहती थी। तो ये बस थोड़ा सामान जैसे फिर फ्रिज में रख दिया था जो भी हम लाने थे। और ये बस उसके थोड़ी छोटी सी किचन थी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी। बस ठीक है, 2 बच्चे ये क्या क्या बनाएंगे ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आज इसको बस लग रहा था कि मैं एज ए अडल्ट अब अपार्टमेंट में, मेरा अपना अपार्टमेंट है जिसमें मैं मूव हुई हूँ। ये बाथरूम था और फिर ये बस चारों तरफ से देख रही थी कि कैसा मेरा रूम। और ये बस अंदर देखा तो ये ऐसे रूम था। ये एक जो मतलब डबल जो है बेड था, इस पे एक ये स्टडी टेबल थी, बाहर भी विंडो थी, ये क्लोजेट थी, मतलब ठीक थे। खूब सारा हम इसमें मतलब रख सकते हैं। और रूम भी मतलब ठीक ही था, इतना छोटा नहीं था। और फिर ये एक ड्रॉर भी दे रखी थी, ड्रेसिंग ड्रॉर, उधर एक छोटा सा स्टूल ऐसे दे रखा था। और ये कॉमन एक ड्राइंग रूम होता है। और फिर हम गए और सारा सामान अपना इस बिन में भर के पूरा जो था वो ले आए। मैं और उसका इसे खींच के उसका अब रियल में लग रहा है अब ये बड़ी हो गई है और अपना सब काम मोस्टली कर ही लेती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आगे भी अपना सब काम कर ही लेगी। लेकिन हमने इसका सामान बस जैसे इस तरह से इसके रूम में हमने रख दिया। थोड़ा बहुत जो था वो फिर देखो इसका क्या हो रहा है ये, क्योंकि ये यहाँ अमेरिका में प्रॉब्लम है कि ये पेपर यूज़ करते हैं और हम लोग पेपर यूज़ नहीं करते। और फिर बस थोड़ा बहुत सामान जमा के बाहर निकले लंच करने के लिए। तो चारों तरफ उस दिन सब ही मुँह बच्चे कर रहे थे, इतनी
कि पूछो मत, चारों तरफ लाइन लगी हुई थी। और ये ऐसी यूनिवर्सिटी का मतलब मेन स्ट्रीट था जहाँ पे खूब सारे एशियन रेस्टोरेंट्स थे, सभी रेस्टोरेंट्स थे। फिर हम एक चाइनीज कुजीन में गए और वहाँ जाके हमने लंच किया, लेकिन ये पता नहीं अनुष्का को तो बड़ा पसंद आया, मुझे तो इनके नाम भी नहीं पता। और लेकिन इतना ऑयली था, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। देखो फिर हमने जो बचा उसको हमने पैक कर लिया। फिर थोड़ी सी इसे शॉपिंग करनी थी तो वहाँ टारगेट था, उसमें शॉपिंग की। और ये एक चीज़ देख रहे हो, कोई गाड़ी नहीं थी लेकिन फिर भी लोग सब अपनी टर्न का वेट कर रहे थे रोड क्रॉस करने के लिए। और ये मैं थोड़ा सा उसका सामान जो है अनपैक कर रही थी, तो वैसे आपस में मस्ती भी कर रहे थे। और फिर बस हमने थोड़ा सा सामान अनपैक किया, इधर उधर रखा और बस फिर हम वहाँ से हमने कहा ओके ठीक है। देखो उसके किचन में हमने सामान रख दिया और फिर इसकी जो रूममेट थी वो भी आ गई थी इतने में। फिर उसने भी अपना सामान बाद में अनपैक किया होगा, तो मैंने उसको ऐसे कह रही बेटे अच्छी तरह पढ़ना, अब बस तेरा ही काम बचा। हमने अपना कर दिया और फिर ये खाली एक था बॉक्स, ये कह रही थी घर ले जाओ, इसे क्या करूँगी मैं, तो इसे खुद ही रख रही थी। और फिर बस बार बार इसका भी मेरा भी थोड़ा मन तो दुखी था, लेकिन अच्छा है बस क्या करें। और ये देख रहे हो, ये गाय से भरा हुआ एक ट्रक था, ये इतना लंबा था कि देखने लायक बन रहा था, बहुत ज़्यादा लंबा था, इसमें गाय भरी हुई थी। और फिर बस रास्ते में हम लोग बस अपना वापस हम 4-5 बजे के करीब आ गए। रास्ते में एक रिवर थी बहुत बड़ी, तो ये बहुत ब्यूटीफुल